नमस्ते, मैं आशीष। चुनावी कवरेज को कवर करते करते हम लोग ओखला विधानसभा सीट पर आ चुके हैं और यहाँ से सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर बाहर आ रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि यहाँ की जनता के राय क्या हैं। तो आप वोट देकर आ गए क्या? जी, मैं वोट दे के आ गया। यहाँ के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? प्रमुख मुद्दे तो यही हैं कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम हालांकि हुए हैं लेकिन थोड़ा स्लो हैं, उनको और इम्प्रूवमेंट उनके लाना है। बाकी कुछ जो यहाँ पे जाम लगता है आसपास और सड़क पे जो पार्किंग लोग लगा के चले जाते हैं, इनका भी थोड़ा सा मुद्दा है। तो उम्मीद करते हैं अगले जो भी विधायक आएंगे वो इस पे काम करेंगे, कुछ लोगों की आसानियाँ और बढ़ेंगी। आपकी उम्मीदें हैं, इट मीन्स कि आप ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो आपकी उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई, ऐसा जो मुझे लग रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो आपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं, इस ओखला विधानसभा सीट पर बदलाव होगा? हाँ, होगा। पिछली बार जो इश्यूज़ थे उनमें काम हुआ है और इस पे और जो चीज़ें रह गई हैं या जो अभी चीज़ें जिनको अभी देखा कि नहीं गया है, उन पे भी काम होगा। नहीं होगा तो बात करेंगे, जो भी विधायक आएंगे उनसे अपनी बात रखेंगे। वो कौन से मुद्दे रह गए हैं? बताया ना कि अभी थोड़ा जाम वाम लगने का, जैसे ओखला हेड पे, बटला हाउस पे, 9 नंबर पे ये जाम जो लगता है उस पर थोड़ा सा होना चाहिए। और ये जो यमुना के किनारे वाली रोड है, इस पे लोग पार्किंग बना के रखे हुए हैं, उसको थोड़ा सा इस पे काम होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करके आए हैं, यहाँ पर बदलाव होगा क्या दिल्ली के अंदर? हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। चाचा जी, वोट डाला है क्या? बिल्कुल डाला है वोट। किन मुद्दों पर डाला आपने? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सुरक्षा का सवाल है, इस मुद्दे पे वोट डाला है। कैंडिडेट बेहतर होना चाहिए। आपको क्या लगता है आपके मताधिकार जो आपने अपना प्रयोग किया है उसकी वजह से सेम सरकार रिपीट होगी या परिवर्तन होगा? ऐसा तो लगता है कि परिवर्तन हो जाएगा इस बार। तो आप कह रहे हो कि परिवर्तन हो जाएगा, मतलब यहाँ की जो अभी मौजूदा सरकार है इसके कई सारे ऐसे कानून होंगे जिससे आप सहमत नहीं होंगे। तो क्या लगता है उन सभी में से महिलाओं के लिए जो वादे किए गए हैं, जैसे केजरीवाल ने एक तरफ अपनी गारंटी दी, मोदी जी ने अपनी गारंटी दी, तो किसकी गारंटी सफल होगी? अब सफल तो सरकार जीतने के बाद ही पता चलेगा। वादा तो सब करते हैं लेकिन उसके बाद काम कम होता है। किन मुद्दों पर आपने वोट डाला? तो आई थिंक मुद्दा तो एक ही है। मैं कहूँगा कि एरिया में डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लीननेस रहनी चाहिए और मेडिकल फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ जिसे कह सकते हो ना, वो होनी चाहिए। अभी तक क्या वो नहीं है? मैं कहूँगा काम तो हुआ है बट अभी भी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। स्पेशली ओखला के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो पार्किंग की है। रोड्स के ऊपर जो आप देख सकते हो ना, अभी भी आप इनफैक्ट लोग वोटिंग के लिए आए हुए हैं, अगर आप आगे की तरफ जाएंगे तो लोगों की गाड़ियाँ सड़कों पे खड़ी हैं। इट्स अ मेजर इशू। और स्पेशली शाहीन बाग जैसे एरिया में या ओखला के एरिया में, बटला हाउस के एरिया में आप जाएंगे, वहाँ पर आप कोई इमरजेंसी व्हीकल अगर जाना हो तो जा ही नहीं सकता। स्पेशली कोई फायर ब्रिगेड जानी हो या एम्बुलेंस जानी हो, आप ना वहाँ से अपने मरीज़ को निकाल सकते हैं, ना कोई इमरजेंसी हो जाए तो कोई आपके सपोर्ट के लिए वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इट्स अ वेरी मेजर थिंग कि लोगों को सोचना चाहिए, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ यहाँ वर्क कर रही हैं और जीत रही हैं, उनका ये जिम्मेदारी है कि रोड्स को क्लीन करें। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि कूड़े की परेशानी, कूड़ा इतना ज़्यादा है इस एरिया में, आप देख सकते हो रोड पे आप जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कूड़ा आपको रोड पे मिलेगा। लोग पैकेट्स लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो बेसिक है ना, ये हम कोई अलग से चीज़ें नहीं मांग रहे हैं, ये एक बेसिक चीज़ है जो एक एरिया में लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि ये सब होनी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम है इस एरिया की, तो उसी हिसाब से वोट किया गया। आई होप के जो नए या जो भी आए वो इस पर काम करें। नए कौन, बदलाव या फिर रिपीट? आई थिंक बदलाव की ज़रूरत है। वोट देकर आ गए आप? जी जी बिल्कुल वोट दे के आ रहे हैं। मैम आप? जी बिल्कुल दे के रखे। क्या लगता है आपको जो आपने वोट दिया है, किन मुद्दों पर दिया आपने? मुद्दा डेवलपमेंट, एरिया के बेटरमेंट के लिए एंड जो सभी के यूथ के लिए, सभी के लिए रोज़गार एंड ये सब चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए दिया है। ओखला में ट्रैफिक का कंजेशन बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम चाहते हैं कि ये थोड़ा इसमें सुधार हो। जो भी इसमें कैंडिडेट हमें लगा कि वो इसमें कुछ कर सकता है, उसके लिए वोट किया। अच्छा, इस बार का जो चुनाव है, चूँकि 10 बार से यहाँ पे एक ही सरकार, 10 साल से एक ही सरकार रिपीट हो रही है, तो पूरे दिल्ली में ये मुद्दा छाया हुआ है कि केजरीवाल जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या सरकार बदलेगी, कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी। तो इस पर जो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, आपको क्या लगता है बदलाव होगा? देखिए, ये इस बार का चुनाव बहुत टिपिकल है, तो किसी के लिए भी ये कहना बहुत मुश्किल है। दिल्ली के वोटर्स बहुत समझदार हैं, सोच समझ के वोट देंगे। कोई प्रेडिक्शन कोई भी नहीं बता सकता इस वक्त क्या हो सकता है, किसके मन में क्या चल रहा है, ये तो वो ही जानता है। बट
जो मुद्दे हैं वो सब लोग जानते हैं, दिल्ली के लोग समझदार हैं, सोच समझ के वोट करेंगे। महिला वोटर को खासकर इस बार लुभाने की कोशिश की गई है मैम। आप भी वोट देकर आ चुकी हैं, तो क्या लगता है आपको कि महिला वोट अपना प्रयोग कर रही हैं? क्या लालच में आई हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के? नहीं भाई, हम तो लालच में नहीं आए, ना ही हमने कोई ऐसा कुछ भी किया है। वो तो सोच समझ के ही वोट करना चाहिए, कैंडिडेट वही चुनना चाहिए जो सभी के लिए अच्छा हो। डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी बात है कि सभी जो वोटर्स हैं वो किसी के प्रेशर में ना आकर अपनी वोट का प्रयोग कर सकें।